नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर आपका स्वागत करता हूं। अपने YouTube क्राइम डायरीज 9 चैनल पर आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो लोग इनको लगातार सुन रहे हैं वो जो है इसको लाइक कमेंट में ज़रूर बताया करें कि कहानी आपको कैसी लगी। तो आपने अभी तक बहुत कहानियां हमारे YouTube चैनल पर सुनी, जो क्राइम की थी, मर्डर की थी, हत्याओं की थी और जो है बलात्कार की थी। आज की जो कहानी है वो कुछ हटके है। आज आपने कभी न कभी नटवर लाल का नाम तो सुना ही होगा। वैसे नटवर लाल को अगर नहीं जानते हैं तो लेकिन भारत में नटवर लाल को जो है जब हम नटवर लाल कहते हैं किसी के बारे में तो एक संदेश जाता है कि ये जो है महान ठग है, बड़ा वाला ठग है। उसे भारत में जो है आज नटवर लाल के नाम से कहते हैं। और जो आज की जो कहानी है उसी नटवर लाल को तो छोड़ो, हम सुपर नटवर लाल के बारे में आपको कहानी बताएंगे और उस कहानी को सुनने के बाद आप भी जो है दंग रह जाएंगे। भारत में सुपर नटवर लाल और इंडियन चार्ल्स शोभराज नाम के जो है ये कुख्यात धनीराम मित्तल, उनका जो सुपर नटवर लाल है उसका नाम होता है धनीराम मित्तल। उनकी मौत जो है 85 साल की अवस्था में हार्ट अटैक आने से मौत हो जाती है। वह भारत के सबसे विद्वान और बुद्धिमान अपराधियों के रूप में जाने गए। कानून में उसने स्नातक की कानून की जो स्नातक की डिग्री उसने ली। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट एवं ग्राफोलॉजिस्ट होने के बावजूद उसने चोरी के जरिए जिंदगी गुजारने का एक अपना रास्ता चुना। हरियाणा के भिवानी में वर्ष 1939 में जन्मे धनीराम मित्तल ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब जैसे राज्यों से 1000 से अधिक कारें चुराई हैं। वह इतना शातिर था, उसने खास तौर पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और आसपास के इलाकों में दिन के उजाले में चोरियां की। बताया जाता है कि वह किसी भी राइटिंग की हूबहू कॉपी करने में माहिर था, यानी वो उस हूबहू कॉपी कर सकता था, इसलिए वो उसको मास्टर बोला जाता था। पुलिस के मुताबिक धनीराम पर जालसाजी के 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। उसने वकालत की डिग्री ली थी, इसलिए अपने मुकदमों की खुद ही पैरवी वो करता था। इतना ही नहीं, पुराने उसने जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी भी हासिल की हैं। और उसने वर्ष 1968 में जो है और 1968 से 1964 तक के बीच में जो है स्टेशन मास्टर के पद पर भी उसने काम किया। हद तो तब हो गई जब उसने फर्जी चिट्ठी के सारे जज बन करके 2270 आरोपियों को जमानत दी थी। हाई कोर्ट के नाम से उसने जो है एक लेटर बनवाता है और वो जो है जज भी बन जाता। कैसे जज बना? वह 70 के दशक की बात है। धनीराम ने एक अखबार में जो है झज्जर के एडिशनल जज के खिलाफ विभागीय जांच के बारे में एक खबर पढ़ी और उस खबर को पढ़ने के बाद वो उस कोर्ट परिसर में जाते हैं और जाकर के उनकी जानकारी लेते हैं कि क्या ये मामला कहाँ है। और जब उसे मामला पड़ जाता है कि विभागीय जांच वास्तव में हो रही है, तो एक चिट्ठी टाइप करता है और सीलबंद लिफाफे को वहां रख देता है। उसने कोर्ट के सब रजिस्ट्रार की जो है फर्जी रसीद बनाई, सब रजिस्टर की फर्जी रसीद बनाई, स्टाम्प लगाया और स्टाम्प लगाने के बाद जो है उसने रजिस्ट्री कर दी।
झज्जर कोर्ट में। और जब वो रजिस्ट्री पहुंचती है तो उसमें लिखा होता है कि इन जज जो है जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, उन जज के खिलाफ जो है 2 महीने की इन्हें जो है छुट्टी पर भेजा जाता है। जब वो लेटर उस अदालत में पहुंचता है तो जो जज थे जिनके खिलाफ विभागीय जांच की बात चल रही थी, वो जज देखते हैं, पढ़ते हैं कि हमें 2 महीने की रजिस्ट्रार साहब ने, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने छुट्टी पर भेज दिया है। तो वो 2 महीने की छुट्टी लेकर के जो है वो चले जाते हैं। अब जब वो देखता है कि हाँ ये मेरा काम हो गया है, जज छुट्टी पे भी चला गया है, अब वो दूसरा लेटर यानी अपॉइंटमेंट लेटर भी टाइप करता है, रजिस्ट्रार की मोहर लगाता है और मोहर लगाने के बाद फिर वो जो है पोस्ट कर देते हैं धनीराम मित्तल। और पोस्ट करने के अगले दिन वो पहुंच जाते हैं और पहुंच जाने के बाद जो जाकर के जो है जज की कुर्सी संभाल लेते हैं। जो उनके स्टाफ कोर्ट रूम के कर्मचारी होते हैं उनकी बहुत आवभगत की जाती है और सम्मान उन्हें कोर्ट की कुर्सी पर, जज की कुर्सी पर एडिशनल की बैठाला जाता है। इस दरमियान वो 40 दिनों तक मुकदमे की लगातार सुनवाई करते हैं और सुनवाई करने के बाद 2270 जो है उसने जो है 2270 लोगों को जो है आरोपियों को जमानत दे दी, जमानत भी दे दी। कई मुकदमे सुने, उन लोगों को उसने जो है रिहा भी कर दिया। आखिरकार को इतने लोगों की जमानतें और रिहाई से उस कोर्ट परिसर में हड़कंप पड़ जाता है। और खास बात एक और है कि उसी दरमियान जो उन पर मुकदमे थे धनीराम पर, उसने खुद जज बनकर के अपने मुकदमे की खुद सुनवाई की और सारे मुकदमों से उसने अपने को भी बरी कर लिया। जब ये उसमें सुना कि आखिरकार को ये हो क्या रहा है, जब तक इस बात की पोल खुलती धनीराम मित्तल वहां से भाग जाते हैं। और जब ये पता चला कि एक नकली जज बना रहा और नकली जज ने कोर्ट में सुनवाई की और सुनवाई के बाद जो है उन्होंने कई लोगों को रिहा किया, कई लोगों को जमानतें दे दी। जिन लोगों को रिहा किया गया था और जिन लोगों को कोर्ट ने जमानत दी गई थी उन सबको ढूंढा जाता है। उस ढूंढने में समय भी लगता है और पकड़ के फिर जो छूट गए थे, रिहा हो गए थे, उन्हें पुनः जेल में डाला जाता है और जो जमानतें दी थी उनकी भी जमानतें कैंसिल की जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमने इसलिए हटके सुनाई कि हमारे देश में महान विभूतियां हो गई हैं जिन्हें पीएचडी की डिग्री इस ठग विद्या में, चोरी की विद्या में मिलनी चाहिए थी। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।